पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान। राजानुराज भानान भान देवान देव उपमा महान। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच जुड़मिल बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी। आप धनता दे जोग हो, सतगुरु साहिबां दी हाजरी भर के अपना जन्म सफला कर रहे हो जी। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने महान बख्शिश कृपा की है। अमृत वेले दे सुंदर दीवान सज रहे हैं। सजे हुए दीवाना विच गुरमुखां प्यारियां कोलों श्री आसा जी दे वार दे आप जी ने कीर्तन सरवण कीते। जो सब आसा पूर्ण करने वाली बाणी है भाई। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अमृत वेले आए श्री मुखवाक दी हुण कथा सरवण करके आपां लाहा प्राप्त करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन साध संगत जी सतगुरु साहिब भगत मुख द्वारा उपदेश दे रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अंकित बाणी कीती भगतां दी। कबीर जी दी बाणी साध संगत जी यह धनासरी राग दे विच राग धनासरी बाणी भगत कबीर जी की धनासरी रागनी है। कबीर जी की ये बाणी है। जिस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी 8 गुरु साहिबाना की बाणी है, 15 भगतां की बाणी है, 4 सिखां की बाणी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी बाणी है भाई तुर दरगाह चों आई है ते जिहड़ी सिद्धी जीव ते ईश्वर की एकता कराउंदी है, अकाल पुरख नाल जोड़दी है, ओह बाणी है। महाराज सच्चे पातशाह बचन करदे हन, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुर दरगाह चों यह बाणी आई है जिन्हें सारियां चिंतावां खत्म कर दित्तियां। सो भगत जी कथन करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बीज मंत्र दा मंगल करते हैं। एक अद्वैत रूप ब्रह्म ओंकार सारियां दा प्रकाशक है। उचारने मत रखिया करनहार है। सत सदा स्थिर रहन वाला गुर गौहर भारी प्रसाद कृपालु है। सो एक जिहड़ा है अद्वैत रूप ब्रह्म जाति विजाति स्वैगत भेद रहत है, देश काल वस्तु प्रछेद रहत है। जाति विजाति, जाति का मतलब हुंदा है जिस तरह मनुख जाति है, विजाति का मतलब हुंदा मनुखां तो वखरियां जातियां जिहड़ियां साध संगत पशु पंछी आदक। पर वो जिहड़ा अकाल पुरख है उहदी ना कोई जात है ते ना उहदी कोई बेजात ही है। सो इस तरह जाति विजाति स्वैगत अपने आप च भेद होना। जिस तरह साडा सिर छोटा है मोढे वड्डे हैं, इसे तरह साथ अपने आप विच ही भेद है साडे च। पर उस परमात्मा एक सार एक जोत है, उहदे च कोई भेद नहीं है। जिस तरह दरख्त विच भेद हुंदा है, उतों थल्लियों तना छोटा उतों टाहना साध संगत वड्डे हुंदे हन, इसे तरह उस अकाल पुरख विच कोई भेद नहीं है, अद्वैत रूप ब्रह्म है। इस तरह सतगुरु जाति विजाति स्वैगत भेद रहत है, देश काल वस्तु प्रछेद रहत है। देश का मतलब है जिहड़े देश विच वो पैदा होया, वो देश जिहड़ा है उहदे वास्ते कोई देश नहीं। जिस तरह कोई इंग्लैंड च पैदा हुंदा है, कोई साध संगत पंजाब विच पैदा हुंदा है, वखरे वखरे देशां दे विच उसका कोई देश नहीं है। ते इसे तरह काल का मतलब समा हुंदा है। जिस तरह समय दे विच कोई मनुख पैदा होया, कोई साध संगत सवेरे पैदा हुंदा है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 2 बजे, कोई दोपहरे, ओहदा कोई समा नहीं है कदों वो प्रगट होया है। देश काल वस्तु, वस्तु जिस तरह बच्चा जिहड़ा मनुख माता दे उदर चों पैदा हुंदा है, इस तरह उस दी कोई माता नहीं है, ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। वो ऐसा परमात्मा है अकाल पुरख वाहिगुरु जिस दी जात पात कोई नहीं है। तात का मतलब ना पिता है, मात का मतलब ना माता है, उसका साध संगत देश काल वस्तु प्रछेद रहत है। ऐसा ओंकार सारियां दा प्रकाशक है। ओम जिहड़ा सी साध संगत वेदां दा आद सी। वेदां दा आद गुरु नानक साहिब जी सच्चे पातशाह जी ने फिर एका ला के वो द्वैतवादी सन, गुरु साहब ने अद्वैतवादी धर्म प्रगट किया है।
अद्वैत का मतलब है कोई द्वैत दूजी रह ही नहीं है, इको एक अकाल पुरख है। तो साध संगत जी सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने एका लाया है, फिर ओम दे अगे कार लाई है, ये धन गुरु नानक साहब ने बख्शिश की है। सो ये जिहड़ी कार का मतलब मर्यादा हुंदा है, ओम का मतलब है साध संगत जी सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम है। आम जिहड़े 63 तरह के भेद सन ओम दे विच, जिहड़े वेदां ने साध संगत जिस तरह भेद पाए, योगियां ने जिस तरह भेद पाए, शिव जी दे अगे ओम लाता ते वो शिव जी ओम नमो शिवाय कहण लग पए, बर्मा वासदेव कहण लग पए, रहो विचार। पर सतगुरु गुरु नानक साहब ने आखा इको एक अकाल पुरख है, एक अकाल पुरख है। ओंकार सारिਆਂ ਦਾ प्रकाशक है, उचारने मत रखिया करनहार है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ओंकार च 3 विद्या भर दित्तियां, एक ਏਕਾ ਇਹ ਗਿਣਤ है भाई। ओम ऊड़ा एड़ा जिहड़ा साध संगत इस तरह आपां कह दिंने आ, जिहड़ी 35 अखरी जिस तरह है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना सरदा नहीं है। एक जिहड़ा मतलब साध संगत जी एक जिस तरह गिणत तो बिना नहीं सरदा दुनिया दे विच। कार जिहड़ी मर्यादा जिस तरह कार लकीर नूं किया जाता है, मारे कहंदे हन कबुध डूमणी कुदाया कसायण, पर निंदा घट चूहड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थी जां चारे बैठियां नाल। कार लकीर नूं किया जाता है, उस तरह कार मर्यादा गुरु साहब ने बधी है। लेकिन कार लकीर का मतलब जिस तरह अलजबरा जमैट्री जां आर्कीटैक्ट जो नक्शे बनाउंदे आ, इन्हां तिन्नां भाषा तो बिना नहीं सर सकता। इस तरह तिन्ने भाषा गुरु साहब ने एक ओंकार विच ही भर दित्तियां। बेअंत अर्थ हन गुरु साहब जी महापुरखों ने दसे। साध संगत सतगुर प्रसाद, सतगुरु जी वो ओंकार अकाल पुरख जिहड़ा एक ओंकार है, किदां प्रगट किदां हुंदा है, प्राप्त किस तरह हुंदा है, तां गुरु साहब कहंदे सतगुर प्रसाद। सतगुरु सच्चे पातशाह की प्रसाद कृपा नाल साध संग प्राप्त हुंदा है। ये गुरु साहब जी ने धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने भगतां दी बाणी लिखण लग्गिआं बीज मंत्र दा सतगुरु सच्चे पातशाह ने मंगल कीता। भगत जी ने साध संगत जी रहाउ दीआं तुकां दे विच कथन आउंदा है, संत संगत राम हृदय बसाई। संत संगत, सत संगत दे विच साध संगत बैठ के गुरु सिखां ने, गुरु दे प्यारिਆਂ ने राम रमे होए परमात्मा नूं हिरदे दे विच वसाउणा कीता। सो इस बारे किन्ने किन्ने परमात्मा नूं वसाया है, किहड़ा किहड़ा हिरदे च वसाया परमात्मा नूं, किन्ने किन्ने सतगुरु अकाल पुरख दा सिमरन करन दा यतन कीता है, ते किस किस कोल अंत नहीं उहदा पाया गया। इहदे बारे भगत जी साध संगत हुण विस्तार नाल दस रहे हन। सनक सनंद महेश समान, सनक सनंद सनांत सनत कुमार ते साध संगत जी ये 4 भरा बर्मा दे पुत्र सन। तो ये साध संगत चारे भरा सनक सनंद ते सनातन ते संत कुमार, ये 4 पुत्र है। इन्हां 4 पुत्रां ने भगती करनी शुरू की है, ते इन्हां दी 5 साल की अवस्था ही अपनी रखदे, इदों उत्ते वधदे नहीं। सो ये साध संगत जी सदा ही परमात्मा वो साध संग विष्णु दे जाके भगवान दे दर्शन करदे आ, रहो विचार। तो इन्हां ने बर्मा जी ने यह गल कह दी अपने पुत्रां नूं कि तुसीं आ मेरा राजकाज सांभो ते मैं भगती करनी है। 4 भरावां ने सोचिया कि जे बर्मा जी ये गल कह रहे आ पिता साडा, ते कोई जरूरी कोई गल होवेगी, अपने राजकाज तो फिर दुखी हो गए होणगे, तां भगती करना चाहुंदे। तां उन्हां 4 ने आख्या फिर बर्मा दी गल की मननी है, आपां चारे भगती करी जाइए। उन्होंने भगती करनी आरंभ कर दी है, बहुत भगती की है। महेश का मतलब शिव जी नूं कहिंदे आ। शिव जी ने बड़े बड़े साध संगत 35-35 38-38 हज़ार वरा एक रस तपस्या, एक रस समाधि विच बैठे, ते साध संगत जी समाधि च बैठे, उहदे सिर तो गंगा भी लंघ गई। भाव यह है कि उन्होंने जदों 52 अवतार धारिया सी, विष्णु ने उहदे चरनां दा जल समझ के उन्हें सिर तो दी लै लिया, जटावां थाणी लंघदी सी गंगा। ते साध संगत जी उन्हें बहुत ज्यादा परमात्मा की तपस्या की है, सिमरन कीता है। मारे कहंदे सनक सनंद महेश समाना। ये जिन्ना इन्हां ने साध संग बड़ा यतन किया, बड़ा सिमरन किया है, पर उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे बारे दस रहे हैं सतगुरु भगत मुख द्वारा। भगत कबीर जी कथन कर रहे हैं, शेख नाग तेरो मर्म ना जाना। उन्होंने पूछया सी आके कि किन्ना किन्ना ने किद्दां किद्दां भगती की है।
उस परमात्मा का अंत किस तरह पाया जा सकता है। जिस तरह साध संगत जी कोई नाम दे बारे आ गया सी कि सिमरन जिहड़ा है वो किस तरह प्राप्त हुंदा है, ते वो सोने का थाल लैके भगत कबीर जी कोल भी आ गया, कहंदा जी आ लो मोहरा ते ए मैनू नाम देना करो, नाम किस तरह चलदा है। तां भगत जी ने कह दिता सी कि कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। इन्हां ने शेखनाग जिहड़ा सी उस परमात्मा दा जिहड़ा सप दीयां दो जबानां हुंदियां, शेषनाग दी 1000 फन है, 1000 ओदी फन है साध संगत जी सिर है, लेकिन 2000 ओदी रसना है। रोज दा 2000 नवां नां लैके परमात्मा नूं याद करदा, ऐसा सिमरन कर रहा है। उसे सिमरन दे सिर दे उत्ते जे कह रहे हैं वेदां शास्त्रां च लिखिया है कि भाई वो धरती टिकी हुई है, नाम दे उत्ते ओदी फन ते टिकी रहो विचार। तो साध संगत शेख नाग तेरो मर्म ना जाना, ये अकाल पुरख वाहिगुरु शेख नाग ने भी तेरा मर्म जेड़ा तेरा अंत नहीं जान सके, तेरा अंत नहीं वो पा सकिया। सनक सनंद संत कुमार ते सनंत इन्हां ने भी तेरा अंत नहीं पाया। ते ये जिहड़ा महेश शिव जी है साध संगत जी, वो एक ताड़ी लाउंदा है, 12 36 हज़ार वरा साध संगत ताड़ी ला के बैठ जाता है। पर साध संगत जी उन्होंने भी तेरा है अकाल पुरख वाहिगुरु अंत नहीं पाया। भगत जी कथन करते हैं, संत संगत राम हृदय बसाई। असल दे विच सत संगत करन दा महात्म की है? संत संगत करन दा एक महात्म यही है कि राम रमया होया जिहड़ा परमात्मा हिरदे च वस जांदा है, हिरदे च वसाउंदे हन गुरमुख प्यारे। ते साध संग रहाओ विश्राम दे के सतगुरु कथन करदे हैं भगत मुख द्वारा। भगत कबीर जी कथन करदे, हनुमान सर गरुड़ सुमाना। हनुमान जिहड़ा है वो राम दा भगत है, तकरीबन सारे जानते हैं सदा ही साध संगत जी, क्योंकि रामचंद्र जी तो बिना होर किसी नूं मस्तक ही नहीं झुकाउंदा, ओहदे राम ते राम ही हिरदे च वसिया होया है। वो एडा वड्डा भगत है। सार गरुड़ समाना, गरुड़ जिहड़ा सी साध संगत जी जिहड़ा विष्णु दा वाहन है, वो भी साध संगत जी बड़ा बैठ के चर्चा करदा है उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी, पर वो भी साध संगत जी परमात्मा दे अंत नहीं पा सकिया। तो सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। सुरपत दा मतलब है सुर देवते कहा जाता है, देवतियां नूं सुर कहा जाता। 33 करोड़ देवी देवते दा जिहड़ा साध संगत जी इंद्र देवता है राजा, वो भी जिहड़ा सुरपत है। जदों सतगुरु गुरु रामदास जी ने सरोवर की सेवा की ना साध संगत, उदों ये अपना 33 करोड़ देवी देवते नूं नाल लैके सतगुरु दे सेवा करन वास्ते भी आया है। शंका नहीं कि करना भाई कोई, क्योंकि सारी सृष्टि सारी प्रकृति गुरु दे हुक्म विच है। ढै विच पवन वह सदवाओ, ढै विच चलह लख दरियाओ, ढै विच अगन कढे वेगार, ढै विच धरती दब्बी भार, ढै विच सूरज, ढै विच चंद, कोह करोड़ी चलत न अंत। ऐसा वो अकाल पुरख दा स्वरूप सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जदों एडा वड्डा साध संग जग आरंभ कीता, भाव सरोवर दी पटाई आरंभी है, करोड़ां देवी देवते सारे टोटल साध संगत जी सतगुरु दी शरण विच आके सेवा कीती है। उथे गुरु साहब ने भी उन्होंने उपदेश दिता है। तो सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। नरपत जिद्दां पृथु राजे वर्गे, क्योंकि एक अंशा अवतार हुंदे आ। पृथु राजा अंशा दा मतलब वो हुंदा है कि जिहड़ा परमात्मा दी अंश नूं लैके पैदा होया होवे। जिस साध संग राजा जिहड़ा धर्मी होवे, सिमरन करन वाला, भगती करन वाला होवे। कई राजे अपने जोर दे नाल साध संगत जी दुनिया नूं अपने वश करदे आ, पर उस राजा वो जिहड़ा है वो अपने आप ही प्रेम दे वश हो के दुनिया उहदे वश हो जावे, उहनूं साध संग अंशा अवतार कहिंदे। इस तरह पृथु राजे वर्गे नरपत दा मतलब नर मनुख, उन्हां दा पति राजा जिहड़ा मनुखां दा राजा है, उन्हें भी बड़ा सिमरन कीता है। नहीं गुण जाना, वो भी सतगुरु तेरा ए सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी तुहाडा अंत नहीं हो पा सकिया। कोई भी जिन्ना भी सिमरन करदा है बेअंत ही कवेगा, अंत नहीं कोई पा सकेगा। ऐसा वो अकाल पुरख वाहिगुरु। जिस तरह साध संगत भगत कबीर जी ने भी सिमरन कीता है, नाम जपया है, पर यह भी अंत ना पा सके, तां भगत जी ने बचन कह दिता है, कबीर साथ समुंदा मस करो, कलम करो बन राय, बसुदा कागर जाओ करो हर जस लिख न जाए। ऐसा वो बेअंत सतगुरु है।
उस परमात्मा अकाल पुरख का कोई गुण नहीं जाना, ओदा भी सतगुरु अकाल पुरख का अंत नहीं पा सके। चार वेद अर सिमरत पुराना, चारे वेद भी यतन कर रहे हैं। चौवां वेदां दे विच कर्म कांड हन ते वेद ते अर सिमरत 27 सिमरतियां, पुराण 18 पुराण हन। ये सारे दे सारे साध संगत जी उस अकाल पुरख दे जिन्ने भी पुराण लिखे आ रिखियां मुनियां ने, 27 सिमरतियां रिखियां मुनियां ने लिखियां हन ते चार वेद बर्मा ने उचारे आ। जे उन्हें 72,000 वरा तप कीता है, जदों साध संगत उसने जदों सब तो पहलों पैदा की होया कवल, कवल दे विचों साध संगत जी विष्णु दी नाभि चों कवल पैदा होया, कवल तो फिर बर्मा पैदा होया, पर उन्हों भी हंकार हो गया सी। तां उस वक्त आकाशबाणी होई, ऐ बर्मा तू इस कवल चों पैदा होया। हंकार विच मन आ गया, वो सोचदा सी कि मैं ही शंभू हां। सैभंग दा मतलब हुंदा है अपने आप तो सुते प्रकाश होना, अपने आप तो आपे ही प्रकाशवान हो जाना। वो सोचदा सी कि मैं ही प्रकाशवान होया, मैं ही दुनिया ते सब तो पहलो बंदा पैदा होया है। ते साध संगत जी अकाल पुरख ने आकाशवाणी कीती कि बर्मा तू इस कवल चों पैदा होया, लत मारी है आ निकी जी नली मैनू किद्दां पैदा कर सकदी है। जिस तरह पुराना बजुर्ग, जिस तरह बजुर्ग जिहड़े हन सियाणे, वो साध संगत पहली गलती माफ कर दिंदे आ, दूजी बार लत मारी जिद्दां दूसरी गलती भी माफ हो जाती है, जदों तीसरी बार लत मारी उस नाली दे विच घुकदा गया। 18 युग थल्ले तुरिया गया, तरला मारिया, बेनतियां कर रहा है, फिर 18 युग उपर उठिया, 36 युग वरतै गुबारा, ताड़ी लाई सिरजनहार है। तो फिर गुरु साहब अकाल पुरख ने हुक्म किया बर्मा तप कर, ते ओ जदों तप कर लगा 72,000 वरा तप किया। फिर धरती, फिर सृष्टि, फिर प्रकृति साजण दा उहनूं साधों हुक्म होया सी, तां ओह साज सकिया सी। इन्हां सिमरन करके भी फिर चार वेद उहने उचारे आ। चार वेद वो परमात्मा नूं साध संगत इस तरह मिलण वास्ते कर्म कांड भी उचारे हन। ते गुरु साहब भगत मुख द्वारा भगत कबीर जी कहंदे चार वेद अर सिमरत पुराना, सिमरतियां जिहड़ियां 27 हन ते पुराण 18 हन। इन्हां ने भी उस परमात्मा दा अंत नहीं पाया। लिख लिख के लिख गए, पढ़ गए तो साध संगत कह गए बहुत कुछ, कमला पत कवला नहीं जाना। हुण दुनिया वाले लोग कि विष्णु नूं मनदे सन सारे कि कमला पत, कमला दा मतलब हुंदा है साध संगत जी जिहड़ा कवल ते आसन करदा है, कमला पत ते कवला जिहड़ी साध संगत देवी है भाव के लक्ष्मी, ओदा पत पति जिहड़ा साध संगत विष्णु है, जिहड़ी सदा ही ओदे चरण झसदी रहिंदी है साध संगत जी जिहड़ी लक्ष्मी है। ते गुरु साहब जी भगत मुख द्वारा कथन करदे हन कमला पत कवला नहीं जाना। कमला ए साध लक्ष्मी नूं कहा, पत पति, पति विष्णु है, पर उन्हें भी कवला अकाल पुरख वाहिगुरु नूं नहीं जानिया। तो साध संगत जी ਉਹ भी जिस तरह कमला इत्थे अर्थ दूसरा भी बन जाता है विष्णु, बर्मा ने भी सतगुरु अकाल पुरख नूं नहीं जानिया। तो इस करके कहे कबीर सो भरमै नाही, कहंदे वो भरमदा नहीं। भगत कबीर जी कहंदे हन पग लग राम रहे सरनाही, जिहड़ा पग चरनां दे उत्ते लग के राम रमे हुए परमात्मा दे शरण दे विच सदा रहिंदा। ये तो अर्थ एक हो गया। दूसरा अर्थ जिहड़ा साध संगत विधि पक्ष द्वारा अर्थ करते हैं वो इस तरह अर्थ है साध संगत जी, सतगुरु महापुरखों ने अर्थ किया है। तो इस तरह है सनक सनंद समहेच समाना, सनक सनंद सनातन ते संत कुमार, ये जिहड़े चारे भरा सन, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरा सिमरन कर करके तेरे विच ही अभेत हो गए। दूसरा अर्थ बनता है। तो इसी तरह साध संगत जी ये सारे तेरे समान भाव तेरे विच अभेत हो गए। शेष नाग तेरो मर्म न जाना, ते शेष नाग भी इसी तरह साध संगत जी ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਨ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਏ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ जिस तरह आप सत संगत कर रहे हैं सतगुरु दी, ते राम हिरदे विच परमात्मा जदों वसाया है ते जदों परमात्मा दा नाम हिरदे च वसा लिया तो फिर गुरु साहब जी कहंदे हर हर जन दो ही एक है बिब विचार का शनाहे,
ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਜਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਜੂ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੀਲਕੰਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਾਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੜ ਸਮਾਨਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸੁਰਪਤ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਰਪਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਚਿੰਤਾ। ਐਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਚਾਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਚਾਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਮਲਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਸਕਦਾ। ਪੱਖ ਪੱਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹੇ ਸਰਨਾਹੀ, ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹੇ ਸਰਨਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਜਾ ਦੇ। ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਸ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦਿਆ ਤ੍ਰਿਆ ਹੱਠ, ਬਾਲ ਹੱਠ ਤੇ ਰਾਜ ਹੱਠ, ਤਿੰਨ ਹੱਠ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਹੱਠ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਪਰ ਥੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁੱਜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭੁਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ।
रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। किते तां परमात्मा पुकार सुनेगा ना, रात दिवस असीं कूकना है, ओदी अरदास करनी, ओदे अगे सिमरन करना है। जदों नाम जपांगे फिर ओदी मौज है, जदों ओदी मौज आई, जदों खुशियां दे घर विच आया, उदों फिर साध संगत तो गुरु मिल पवेगा, परमात्मा मिल पवेगा। इस करके सेवा करके जे कोई कहे मैं रब नूं पा लवां, नहीं, मन विच फुरना नहीं रखना, सेवा करी जानी है, सेवा करी जानी, अपने आप ही उन्हें आउणा है, सेवा दे नाल ही आउणा है। पर साध संगत जे कोई कह दवे जिस तरह इथे शेख नाग तेरो मरम ना जाना, शेख नाग कह रहा है कि 2000 रोज दे नां लै रहा है, पर वह भी अकाल पुरख तेरा मरम, तेरा सतगुरु सच्चे पातशाह अंत नहीं जान सकिया। इस करके अंत नहीं जानेगा, जेड़ा भी उन्होंने पाउण दा यतन करेगा वह बेअंत बेअंत ही कवेगा, वह बेअंत बेअंत ही कवेगा। ताइयों कबीर जी ने भी यह बचन कह दिता, कबीर सात समुंदे मस करो, कलम करो बानर आए, बसुदा कागज जो करो हर जस लिखण ना जाए। सत्तां समुद्रां दी शाही भी बन जावे ते कलमा बनस्पति दी कलमा बन जाण, ते इसे तरह सारी साध संगत जी इसे तरह बनस्पति कलमा बन जाए, धरती कागज बन जावे, पर उस पति परमात्मा अकाल पुरख दा जे जस लिखना चाहिए तां भी नहीं लिखिया जा सकदा। ऐसा वो बेअंत है। गुरु साहब जी भगत मुख द्वारा भगत कबीर जी साध संगत ते उपदेश दे रहे हैं कि वो ऐसा परमात्मा है, इन्हां सारियां ने बड़ा यतन कीता है ते पर उस परमात्मा दा अंत नहीं पा सके, उहदे विच अभेद जरूर हो गए। तो इस तरह साध संगत जी हनुमान भी अंत नहीं पा सकिया उस परमात्मा दा, ते फिर गुरु नानक साहब जी ने जाके साध संगत जन्म साखी विच बचन आउंदे हन, लंका दे विच जाके गुरु नानक साहब जी ने इहदा पार उतारा कीता सी, लीन हो गया सी। इसे तरह साध संगत जी परमात्मा दा अंत कोई नहीं पा सकदा, उहदे विच अभेद जरूर हो जांदा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश दे नाल गुरु साहब जी ने साध संगत जी भगत मुख द्वारा साडे ते साध संगत बड़ा पवित्र उपदेश बख्शिया है कि इसे तरह जिन्ने भी साध संगत दसे हन सारे दे सारे उस परमात्मा दा नाम जरूर लैंदे है, पर उस दा अंत नहीं पा सकते, उन्होंने बेअंत बेअंत ही कहणगे। सो यह साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आज भगत मुख द्वारा उपदेश बख्शिया है। सो साध संगत दास कोलों बेनतियां कर रहे हैं, अनेकां त्रुटियां रह जांदियां, अनजान बच्चा समझ के माफ करना। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सत्संग तो बख्शणहार है, बख्श लैना जी। देहो सज्जण सीसड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल, कह कबीर सो भरमै नाही, पग लग राम रह सरनाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।